यूपी के मुजफ्फरनगर में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली कटौती से परेशान लोगों ने पानीपत खटीमा राजमार्ग पर विष्णु विहार सुरेंद्र बिजली घर के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि शहर में अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में भीषण गर्मी के साथ लोगों को पानी की भी गंभीर कमी का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि पानी के लिए वो कुओं पर निर्भर है, जहां छोटे बच्चों के साथ महिलाएं पानी भरती नजर आ रही हैं और प्रशासन को उनकी उम्मीद है कि मदद करे। एमपी के धार की भोजशाला में आज हिंदू संगठन माता वाग्देवी की महाआरती के आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए सुबह से ही भारी तादाद में श्रद्धालु भोजशाला में उमड़ पड़े हैं। भोजशाला मंदिर पर इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले जुमे के दिन मुस्लिम समुदाय परिसर में नमाज अदा करता था, इसीलिए किसी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पूरे धार में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में रैफ और पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पूरे शहर में 9 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है और ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। मुंबई के बांद्रा में पुलिस पर पथराव मामले के मुख्य आरोपी सद्दाम अंसारी को आज पुलिस बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। सद्दाम पर गरीब नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। पुलिस ने अब तक सद्दाम सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि जांच जारी है और बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बांद्रा में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का डेमोलिशन ड्राइव आज भी जारी रहेगा। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों की कैबिनेट की बैठक में रिफॉर्म पर जोर दिया है और साथ ही सभी मंत्रियों को अपने पेंडिंग काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी मंत्रालय जनहित को सर्वोपरि रखकर काम करें। 2047 विकसित भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हमारा कमिटमेंट है। पीएम मोदी ने अपनी अध्यक्षता में गुरुवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में करीब 4.5 घंटे तक कृषि, वन, श्रम, सड़क परिवहन, कॉरपोरेट, विदेश, वाणिज्य और ऊर्जा मंत्रालयों के 9 मंत्रियों ने अपने काम के प्रेजेंटेशन को उनके सामने रखा। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक पर ना कोई जिम्मेदारी ली है और ना ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया है। राहुल ने कहा है कि पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर सरकार लाठियां चला रही है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, ना ही डरेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एनटीए चीफ प्रदीप कुमार जोशी ने संसदीय कमेटी के सामने नीट परीक्षा को पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया है। शिक्षा मामलों की संसदीय समिति ने एनटीए के चीफ प्रदीप कुमार जोशी और डीजी अभिषेक सिंह को तलब करके पेपर लीक की पूछताछ की थी, जहां एनटीए चीफ ने नीट परीक्षा को पेपर लीक नहीं माना, बल्कि कमेटी में विपक्षी सदस्यों के बार बार सवाल पूछने के बावजूद एनटीए चीफ की तरफ से कहा गया है कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जब सीबीआई जांच पूरी करने से लीक कहेगी तभी वो इसे परीक्षा को लीक मानेंगे। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई का जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सीबीआई ने पुणे में कुछ संदिग्ध छात्रों और उनके माता-पिता से पूछताछ की है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि परीक्षा से पहले छात्रों को प्रश्न पत्र कैसे और किससे मिला था, और इसी सिलसिले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को महाराष्ट्र के बीड नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। अवैध तरीके से किए गए निर्माण को लेकर कुलकर्णी को नोटिस भेजा गया। प्रशासन के मुताबिक आरोपी के घर के पास ही इमारत का निर्माण करवाया जा रहा था, जो कि नियम और मानकों के खिलाफ है। जांच के बाद ही नोटिस जारी किया गया। अगर 3 दिन में जवाब नहीं मिला तो तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई और यूपी पुलिस ने बलिया से नवीन सिंह नाम के शख्स को अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तारी आर्म्स के एक्ट के तहत हुई है। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि नवीन के हथियारों से ही शूटर्स ने चंद्रनाथ रथ की हत्या करवाई थी। अब तक इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरजीकर रेप मर्डर के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 3 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन कर दिया है। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर की अगुवाई में एसआईटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और भूमिका की जांच करेगी। आरजीकर पर आरोपों को दबाने की भी जांच होगी। 25 जून तक एसआईटी को रिपोर्ट पेश करनी है। कोर्ट ने पीड़ित के माता पिता की तरफ से लगाई याचिका के बाद एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार की मांग पर सीएपी के तैनाती को बढ़ा दिया गया है और अब 20 जून तक केंद्रीय बल की 500 कंपनियां बंगाल में ही तैनात रहेंगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनाती बढ़ाई गई है। चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर कुछ चुनाव के बाद भी केंद्रीय बलों की तैनाती रखी जाएगी।
बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य पुलिस को अपराधियों के खिलाफ फ्री हैंड देने का ऐलान कर दिया है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा है कि अगर कोई बदमाश पुलिस को चैलेंज करता है तो 48 घंटे के अंदर जवाब दीजिए, ज़्यादा लेट नहीं करना है। अपराधी किसी भी हालात में बचना नहीं चाहिए। सीएम सम्राट ने तेजस्वी यादव के जाति पूछकर एनकाउंटर करने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि लोग क्या कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि जीवन का यही सच है, जो डर गया वो मर गया। उन्होंने कहा कि जो भाग गया उसे समाज, देश और भगवान भी माफी नहीं करते हैं, इसीलिए जीवन में हमेशा चलते रहना ही मंत्र होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय महिला हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने देर रात धरना दिया। हॉस्टल प्रशासन पर जबरन बेदखली और जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय छात्र संघ की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक हॉस्टल के 2 ब्लॉक के कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है और रीडिंग रूम से कुर्सियां हटा दी गई हैं, जिससे तैयारियों पर असर पड़ा है। इन लोगों ने UHW प्रोवोस्ट के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में बीती रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक कैलाश कॉलोनी में अज्ञात हमलावरों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने पुरानी रंजिश में हमले की आशंका जताई है। फायरिंग में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश कर रही है। अहमदाबाद के आभूषण ज्वेलर्स में हुई 1 करोड़ 66 लाख की चोरी के मामले में मुख्य आरोपी हर्षिता शेट्टी और उसके प्रेमी मयूर भाली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शोरूम में 11 महीने से सेल्स गर्ल के तौर पर काम कर रही हर्षिता ने अपनी यूनिफॉर्म में गहने छुपाकर चोरी को अंजाम दिया और प्रेमी मयूर के साथ बाइक पर दिल्ली आ गई, जहां मयूर ने उसे धोखा दिया और होटल से ज्यादातर गहने लेकर फरार हो गया। हर्षिता बचे हुए गहने लेकर वापस अहमदाबाद गई और उन्हें बेचने की कोशिश की। इस दौरान वो पकड़ी गई। बाद में मयूर भी अहमदाबाद रिंग रोड से पकड़ा गया। गाजियाबाद के शास्त्री नगर इलाके में बीती रात एक गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आग लगने की वजह का पता नहीं चला है। भागलपुर से लापता बच्चे सकुशल पटना रेलवे स्टेशन पर मिले हैं। जीआरपी ने बताया कि उन्हें 5 बच्चों के लापता होने की सूचना मिली थी, जिन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बरामद किया गया। पूछताछ करने पर पता चला है कि सभी बच्चे घूमने के लिए घर से निकले थे। फिलहाल सभी के परिजनों को उनके मिलने की खबर दे दी गई है। इंदौर में नगर निगम की टीम ने जिंसी इलाके में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत कई मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की है। इस दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, जिसकी वजह से किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। जबलपुर में एनसीसी कैंप में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीषण गर्मी या फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। अस्पताल में इलाज के बाद सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। तमिलनाडु के वेल्लोर शहर में बीती शाम हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़क यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वायु अस्त्र का सफल परीक्षण हुआ है। NIBE ग्रुप ने इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। ये एक तरह का UAV है जो मिसाइल और ड्रोन का मिला जुला रूप है। ये वायु अस्त्र दुश्मन के इलाके में घुसकर न सिर्फ निगरानी कर सकता है, बल्कि सटीक टारगेट को हिट भी करता है। पोखरन और जोशीमठ में इसकी सफल टेस्टिंग की गई है। NIBE ग्रुप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। ईरान अब हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज में एक स्थायी टोल सिस्टम तैयार करने पर चर्चा हो रही है, जिसमें ईरान ने कमर्शियल जहाज़ों से भारी टोल टैक्स लेने और रूस और चीन जैसे सहयोगियों को छूट देने का प्रस्ताव किया है। वहीं अमेरिका ने टोल सिस्टम लागू करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया में कोई भी टोल सिस्टम के पक्ष में नहीं है, यह संभव नहीं है। अगर ईरान ऐसा करता है तो फिर सीज फायर का किसी तरह का समझौता नामुमकिन हो जाएगा। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सुमी पर रूसी सेना ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है, जिसमें एक बच्चे सहित कम से कम 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जख्मी हो गए। रूसी सेना ने सुमी के रिहायशी और इंडस्ट्रियल इलाकों को टारगेट करके हमला किया। रूसी ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से कई मकानों में आग लग गई। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने देश के अलग अलग हिस्सों पर 116 ड्रोन से हमला किया, जिसमें से 109 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन एक बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन ने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। अफ्रीकी देश कांगो में एक तरफ जहां पर इबोला वायरस का कहर फैलता जा रहा है, वहीं ख्वामपारा इलाके में
इबोला ट्रीटमेंट सेंटर में कुछ लोगों ने आग लगा दी। बताया जा रहा है कि एक शख्स का शव नहीं दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया और ट्रीटमेंट सेंटर में आग लगा दी गई। इबोला के कहर को रोकने में असमर्थ स्वास्थ्य व्यवस्था से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। साथ ही हेल्थ वर्कर्स के सामने शवों के अंतिम संस्कार की धार्मिक परंपराएं भी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की होगी टक्कर। हैदराबाद में शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। सनराइजर्स और आरसीबी दोनों टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। दोनों टीमों का आईपीएल में अब तक 27 मैचों में आमना सामना हुआ है। 14 मैचों में सनराइजर्स को मिली है जीत, जबकि 12 मैचों में आरसीबी ने दर्ज की है जीत। एक मैच बेनतीजा रहा है। दोनों टीमें जीत कर टॉप 2 में रहने की कोशिश करेंगी। आईपीएल में चेन्नई का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना टूट गया। गुजरात ने बड़े अंतर से हराते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। करो या मरो के मैच में गुजरात ने चेन्नई को 89 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त दी है। गुजरात ने पहले खेलते हुए 230 रनों का लक्ष्य दिया था। चेन्नई की पूरी टीम 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है और गुजरात की जीत के हीरो रहे मोहम्मद सिराज को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। आईपीएल में ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। ऑरेंज कैप के रेस में अभी टॉप 2 में गुजरात के साई सुदर्शन और शुभमन गिल का नाम शामिल है। वैभव सूर्यवंशी तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। मिचेल मार्श चौथे नंबर पर पहुंचे हैं। साई सुदर्शन के पास फिलहाल ऑरेंज कैप है। सुदर्शन ने 14 मैचों में 638 रन बनाए। शुभमन गिल ने 13 मैचों में 616 रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 13 मैचों में 579 रन बनाए हैं। चौथे नंबर पर लखनऊ के मिचेल मार्श ने 563 रन बनाए हैं। आईपीएल के पर्पल कैप की रेस में आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार टॉप पर काबिज है। भुवनेश्वर कुमार को गुजरात के रगीसो रबाडा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों ने अब तक 24-24 विकेट लेकर बराबरी पर पहुंचे हैं, लेकिन बेहतर औसत की वजह से पर्पल कैप फिलहाल भुवनेश्वर कुमार के पास है। 21 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर चेन्नई के अंशुल कंबोज हैं, तो वहीं चौथे नंबर पर गुजरात के राशिद खान ने 19 विकेट झटके हैं।